नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज़ 24 की खास पेशकश बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। बोट पंचायत का कारवा आज पहुंच चुका है वैशाली जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में। वैशाली विधानसभा क्षेत्र 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। हॉट सीट इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि वो 2025 विधानसभा चुनाव महुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। इसके पहले यानी 2020 विधानसभा चुनाव तेज प्रताप यादव हसनपुर यानी समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन उससे पहले यानी 2015 विधानसभा चुनाव तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे और जीते थे। अगर महुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मौजूदा समय में आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर तेज प्रताप यादव के ऐलान के बाद स्थिति और परिस्थिति राजनीतिक जो है वह बदल गई है। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लड़ाई जो है इस बार वो कितनी रोचक होने वाले हैं। ये बताइए, तेज प्रताप के ऐलान के बाद क्या फर्क पड़ा है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेज प्रताप जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल से नहीं है। यहाँ महागठबंधन वर्सेज एनडीए की लड़ाई है। एनडीए वर्सेज महागठबंधन की लड़ाई है। इसमें से जो महागठबंधन से आएंगे हम लोग उनके समर्थन में है। ये बताइए, कह रहे हैं कि तेज प्रताप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेज प्रताप यादव को भले ही पार्टी ने निकाल दिया, घर ने निकाल दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं, लेकिन हम लोग का पार्टी में नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग का कहना है कि घर घर का ये नारा है, तेज प्रताप हमारा है। ठीक है ना, भारी भारी मतों से विजय बनेंगे। तेज प्रताप यादव अपने काम के बदौलत कह रहे हैं कि वो इस बार महुआ से लड़ेंगे। कारण महुआ के क्षेत्र के महुआ की जनता को उन्होंने काफ़ी कुछ दिया, लेकिन वो पार्टी में नहीं ना है, पार्टी से निकल न गए हैं, इसलिए तेजस्वी को ही वोट दिया जाएगा। ये पूरा क्षेत्र जो है महुआ विधानसभा यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। हाँ, यहाँ पर सभी जाति का लोग है, लेकिन अपना अपना सुझाव है। लेकिन यादव जाति के लोग ज़्यादा ज़्यादा है जाति का। लेकिन मोहम्मदन भी है। लेकिन तेजस्वी को ये बार सरकार को चेंज करना है। सरकार को तेज प्रताप को देने से तो सरकार चेंज नहीं होगा, चेंज होगा तेजस्वी को देने से सरकार चेंज होगा। सरकार जब नया चेंज होगा तो नया काम भी होगा। तो तेजस्वी क्यों? नीतीश कुमार तो इतना विकास कर रहे हैं, 20 सालों से बिहार को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिए। हम लोग तो यानी कि भाई यहाँ तेजे प्रताप के वोट देंगे, तेजे प्रताप के वोट देंगे। बदलाव उसी में होगा, जीत उसी का होगा। वृद्धा पेंशन तो नीतीश कुमार दे रहे हैं। ठीक है, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं तो ये भी वृद्धा पेंशन देने के लिए तैयारी है। ये बताइए कि विकास के नाम पर वोट होगा या फिर जाति के नाम पर? विकास के नाम पर भी होता है कि और जाति पर भी होता है, दोनों पर होता है। लेकिन हम तो भाई गठबंधन का है, गठबंधन जो है उसी का है। कौन सा गठबंधन? जैसे क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार के साथ क्या है, एनडीए गठबंधन जो है वो उसी का हम गठबंधन का सरकार है। चाहे वो जो हारे या जीते हम उसी को देंगे। मतलब जो कैंडिडेट आएगा एनडीए के तरफ से आप उसको वोट देंगे बस। तो मैं उसके पीछे कारण क्या, मतलब विकास क्या, हमको हक तो मिल रहा है उससे, हमको हक चीज उससे हमको संभव है, मिल रहा है। हम उसको करा दूसरा पीछे जाए भागने। ये जो नई लड़ाई शुरू हुई है तेज प्रताप यादव और आरजेडी के बीच, तो होने दीजिए, लेकिन हमको उसी के साथ रहना है। वो हारे या जीते जो करे, हमको उससे हमको फायदा हुआ है, हमको इसलिए हमको उसी के साथ रहना है। ये बताइए, ये लगातार जो बात होती है बदलाव की, तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगी, युवाओं की सरकार बनेगी। इस बार नई सोच नई बिहार बनेगा, महागठबंधन की सरकार। इस बार बदलाव होगा, तेजस्वी यादव बनेगा बिहार के सीएम। क्यों? इस बार जनता का मूड है कि इस बार बदलना है, क्योंकि 20 साल से देख लिया जनता। अब जनता को नई सरकार बनाने का मन बना लिया है। रोज नई नई घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वो सब 20 साल से कहाँ गए, 20 साल से देख लिया लोग।
कि कहे थे कि जाल बिछा देंगे कारखाना, कल कारखाना ला के बिहार के लोग बाहर नहीं जाएंगे। आज गुजरात से में 6 करोड़ जनता है तो बिहार में 12 करोड़ जनता है। जितना पैसा बिहार के लिए आता है उतना गुजरात भेजते हैं। गुजरात में क्यों कल कारखाना भर गया, बिहार में क्यों न लगा है 20 साल से। तेज प्रताप यादव मेडिकल कॉलेज दी है, वो भी इस बार मैदान में है। इस बार है तो हसनपुर से क्यों भाग रहे हैं? वो सरकार में थे तो वो बना दिए हैं। अभी तो हर जिला में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। क्या वो सरकार में नहीं रहते तो बन जाता उनको कहने से? हसनपुर में क्यों न बना दिए? वो तो कहते हैं ना कि कर्म भूमि मेरी असली जो है वो महुआ है। कर्म भूमि है, जो लालटेन से लेके आएगा वही जीतेगा। ये बताइए क्या लगता है इस बार? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं बदलाव होगा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 सालों में इतना विकास किया है तो हमें विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी। रह गया जो 20 साल में विकास तो किए हैं, बात ठीक है, लेकिन तब भी रह गया जो गलत कहीं कहीं गलत कर रहा है लोग। अब किसान के ऊपर कुछ नहीं देखते हैं, खाली वृद्धा पेंशन देने से, अनाज देने से क्या होगा। अब उसमें रह गया जो किसान जो है सो एक बगल से सब तरह से मर रहा है। किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, किसान के कोई भी माने देख नहीं रहा है। कोई सरकार बन रहा है लेकिन किसान के एकदम माने सब तरह से किसान जब्बो हो रहा है। तो तेजस्वी आएंगे तो किसानों को देखेंगे। अब क्या देखेंगे न देखेंगे वो तो अब वही न समझे। इस बार क्या लगता है बदलाव होगा या फिर जो सरकार है वही चलते रहेगी? लगभग चलना तो वही चाहिए, लेकिन अब देखिए ऊपर वाले को मर्जी, जिसको जो भाग पारस जो होगा से होगा। और ये नया चेहरा जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम बहुआ से ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लड़ना काम है। कुश्ती खेलने जाता है तो 2 आदमी लड़ता है तो एक ठो तो कोनो पटकेबे न करेगा। इस बार तो लड़ाई उनकी अपनी ही पार्टी से है। ओए बात ठीक है, लेकिन वो अपना पार्टी से है तो अपना में बंटवारा न उनको हो जाएगा। जीतेंगे कि नहीं? निर्दलीय लड़ेंगे तो जीतेंगे? उम्मीद तो न लगता है हमको, लेकिन देखिए अब क्या होता है। बात तो सत्य कही है। एगो वृद्धा पेंशन देने से संसार नहीं चलेगा, बशर्ते इतना बिगाड़ दिए हमारे बिहार को कि नीचा से चौकीदार से लेके, सुनिए, चौकीदार से लेके और DIG तक इतना मनोबल बढ़ा दिए जो किसी को पकड़ने जाते हैं ना पुलिस बा गाड़ी देता है। दारू बंद कर दिए तो निर्दोष को पकड़ते हैं और दोषी को छोड़ते हैं। अब सारा पुलिस जो है से 25,000 रुपया लेता है तो हाजीपुर छोड़ता है। समझते हैं ना? ये क्या करेंगे नीतीश? दिमाग खराब हो गया, वृद्धा हो गए। युवा कोई जीतेगा उसको हम लोग जितावेंगे। नीतीश सरकार इतना भ्रष्टाचार कर दिए कि हमारा बिहार का सर्वनाश करके और वो दरिया बहा दिए है। आप क्या कहिएगा? और जो भी कुछ कर रहे हैं तो किसान का कुछ नहीं मिल रहा है। 1500 रुपया बढ़ा देंगे तो हम लोग को जीवन चला जाएगा। 100 रुपया रोज खाते हैं सर, कितना 1500 रुपया से क्या होगा? चलिए 1500 से क्या होगा? ये बताइए क्या लग रहा है इस बार स्थिति क्या दिख रही है? बिहार में बदलाव होगा नहीं होगा? महुआ में क्या होगा? तेज प्रताप यादव भी आ गए हैं मैदान में। हम लोग सर कभी ललटेन छाप के है, शुरू से अंत तक ललटेन छाप के देंगे, हारे चाहे जीते। यादव जाति से हैं आप? कोई जाति हो, कोई जाति डोम भी आएगा वहाँ से टिकट लेकर ललटेन छाप के उसी के दे देंगे। आप किस जाति से आते हैं? हम यादव है। अच्छा, इसीलिए लालटेन को ही दीजिएगा चाहे कोई आए? बड़ छाप से जनता दल के जनै छी, बड़ छाप तक के हम देंगे। हम दल बदलू ना है जो दल बदल देंगे। किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एगो मेडिकल कॉलेज दिए हैं, ठीक है। लालटेन पे वोट देते हैं हम लोग, यादव में है। यादव हैं आप, तो लालटेन को ही दीजिएगा। नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इस बात से कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है।
लालटेन को देना है तो लालटेन को मिले। लालटेन को देंगे और जाति को ही देख कर देंगे। तो ये बताइए, ये तो कह ही रहे हैं कि जाति को देख कर देंगे, विकास से कोई मतलब जाति को देख करके नहीं, ओडिया मिलिए नहीं रहा है, यानी 400 रुपये 450 रुपये बोरा में यानी नहीं मिल रहा है। कहाँ गए किसान? हम लोग हैं, कमा के खाते हैं, खेती करके खाते हैं। जाति पर नहीं देंगे, लालटेन से जो भी आएगा उसी को देंगे हमें। और 2015 में लालटेन से ही तेज प्रताप आए थे। आए थे, लेकिन यानी तो ये दल में नहीं ना है, वो साइड है, वो अलग होगा। वो बामतारी के भी यानी पक्ष में नहीं है, तो यानी वैसा आदमी को देगा कहला। ये नीतीश जी यानी दल बदलू नहीं है, पीछे से छुरा मारे थे, ये नहीं जानते थे, नहीं जान रहे हैं। किसको मारे थे? किसको मारे थे? तेज प्रताप को मारे थे, वो सरकार गिराए थे राताराती, ये नहीं जानते हैं। तो 4 बार पाला बदले नीतीश कुमार, लेकिन जनता तो हमेशा उनके साथ रहती वो है ना। जनता अब कैसे यानी कभी भाग रहा है से, अब देखिए ना कैसे भागता है से। अब भरोसा कहाँ से आएगा? अब वो नरभसा चुके, अब उनसे सरकार नहीं चलेगा। ये बताइए, तेज प्रताप यादव युवाओं की बात करते हैं, युवा हमारे साथ है, महुआ का हर युवा जो है वो हमारे साथ खड़ा है। तो उनके साथ 2015 में हम लोग थे ना, तो उनको विधायक बना के भेजे, तो मेडिकल कॉलेज में आए। फिलहाल अभी पार्टी में नहीं है, तो हम लोग उनके साथ नहीं है। पार्टी में अगर आ जाते तो उनका स्वागत है, हम क्या सब लोग उनके साथ रहेंगे, पूरा युवा बुजुर्ग नौजवान सब लोग रहेंगे साथ में। अभी फिलहाल सब लोग लालटेन में हैं, लालटेन से जो लोग आएंगे उनको जीतता है महुआ से। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि लालटेन के जो विधायक हैं मुकेश रोशन, जब से हम ऐलान किए हैं तब से वो रो रहे हैं। नहीं, ये गलत बैठ बात के। है, ऐसा बात नहीं। विधायक नहीं रोता, आप देखे हैं, वो कुछ निजी मामला था उनका, जो एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अलग बात है। लेकिन विधायक जी कभी हिम्मत नहीं हारे हैं, वो कभी हिम्मत नहीं हारे हैं। उनको टिकट मिलना फिक्स है, इतना ध्यान रखिए, और जीतेंगे भी महुआ से। क्या लगता है इस बार विधायक जी का क्या होगा? कारण तेज प्रताप बोल रहे हैं कि जब से हम अपना अनाउंसमेंट किए हैं कि हम महुआ से लड़ेंगे, विधायक जी की स्थिति खराब है। नहीं, घबराना तो कोई भी घबरा जाए कि तेज प्रताप यादव जी जो है लालू यादव के पुत्र है, तो उनको लगा कि कहीं वहाँ से जाएंगे तो हमारा टिकट वहाँ से कहीं नहीं मिलेगा। जबकि 5 साल मुकेश रोशन जी ने बहुत ही अच्छा काम यहाँ दिया। मुकेश रोशन जी के नज़रिए में महुआ में बहुत ही ज़्यादा विकास का काम हुआ है। और रहा बात आरजेडी का, तो देख सकते हैं नीतीश जी को इतना डर गए नीतीश जी कि जब ऐलान हुआ 1500 का तो डर के मारे 1100 कर दिए, और जब ऐलान कर दिए 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे तो घबरा गए होता है ना, घबरा गए नीतीश जी, तो 125 यूनिट फ्री कर दिए। और जब से 125 यूनिट फ्री हुआ है, लगता है कि लाइनें गायब हो गया है। बिजली फ्री इतना फ्री किया है कि घर में 2 घंटा लाइन नहीं रहता है बढ़िया से। पहले कितना रहता था? पहले कम से कम रहता था ना भाई, 8-9 घंटा से ऊपर लाइन रहता था, अब कहाँ लाइन रहता है। अच्छा ये बताइए, मुकेश रोशन की आप तारीफ कर रहे हैं, अगर यही स्थिति दूसरी रहती, मुकेश रोशन निर्दलीय आते, तेज प्रताप यादव लालटेन के सिंबल पर आते, तब क्या होता? नहीं, देखिए, जो भी यहाँ से लालटेन से आएंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। हम लोग बस लालटेन के साथ है, हमेशा लालटेन के साथ ही रहेंगे। मतलब आप भी यादव जाति से हैं? जी नहीं, हम चौधरी है। अच्छा जी। तो लालटेन से इतना प्यार? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किए हैं भाई तेजस्वी जी, युवा नेता है भाई, तो युवा नेता का हम लोग 20 साल से काम नीतीश कुमार भी तो कर रहे हैं। कितना काम किए हैं, देखिए क्राइम का रिपोर्ट उठा के भी देख सकते हैं आप, और काम का भी देख सकते हैं। युवा जब 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो क्या से क्या कर सकते हैं जब सरकार बनेगी। तो पहले के बारे में तो बोला जाता था कि पहले तो जंगल राज था बिहार में, तो अभी क्या जंगल राज नहीं है? शायद आपने नहीं देखा है। नहीं देखे हैं, तो अभी क्या जंगल राज है, क्या मंगल राज है? अभी भी तो वही बात चल रहा है ना, पहले का वही ना बोल रहे। क्राइम रिपोर्ट उठा के देखिए कि पहले कितना क्राइम होता था, अब कितना क्राइम होता है। अभी देखिए, अभी नहीं हो रहा है क्या? तेजस्वी यादव इस बार युवाओं की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा, युवाओं की सरकार बनेगी। जी, इस बार निश्चित बदलाव होगा। युवाओं को तेजस्वी यादव से बहुत उम्मीद है, नौकरी देंगे, सिस्टम सुधारेंगे। जो आजकल देख रहे हैं क्राइम कितना बढ़ा हुआ है नीतीश कुमार के राज में। युवाओं से तो उम्मीद तेज प्रताप यादव को भी है, महुआ के युवाओं से। महुआ जो पार्टी से आएगा हम लोग उसके साथ हैं। आरजेडी पार्टी से जिसको दे दे टिकट, हम लोग उसके साथ हैं। यानी तेज प्रताप के साथ नहीं है, लालटेन के साथ। जी, हम लोग लालटेन के साथ हैं। यानी तेज प्रताप यादव अगर निर्दलीय आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महुआ के जनता
जो आरजेडी भेजेगा उसको ही मतलब सपोर्ट करेगा। पार्टी देगा टिकट जो, वही यहाँ से जीत पाए। तेजस्वी जी कैसे भेजेंगे तेज प्रताप को? वो तो घर से भी निकलवा दिए, पार्टी से भी निकलवा दिए, ऐसा आरोप है तेज प्रताप यादव का। आरोप लगने के लिए तो बहुत कुछ आरोप लग सकता है। अब वो तो अंदर का निजी मामला है, उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं बताइए। लेकिन इतना तो महुआ का जनता फिक्स कर चुका है कि जो भी ललटेन से आएगा उसको वोट मिलेगा, वही निकलेगा, वही बनेगा महुआ का विधायक। बस लालटेन का सिंबल जरूरी है जी, लालटेन का सिंबल एकदम जरूरी है। मतलब उम्मीदवार मायने नहीं रखता है, पार्टी मायने रखता है। नहीं, बस यही बात है। उम्मीदवार कोई भी हो लालटेन सिंबल होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात या नहीं है। तीर भी चलेगा, कमल भी चलेगा। नहीं, उम्मीदवार भी अच्छे हैं मुकेश रोशन जी। आप हमसे नहीं, दूसरे लोगों से भी पूछिए, सबके सुख दुख में आते जाते रहते हैं, हर लोगों से मिलते रहते हैं। चाहे उनके आवास पर भी कोई लोग जाते हैं तो उनका मान सम्मान मिलता है। तेज प्रताप जी जब 5 साल विधायक थे, यहाँ से लोग जाते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे लोग से। अब कह रहे हैं कि हम इसको जिला बना देंगे। जिला बनाना था तो यहाँ से छोड़ के क्यों गए थे हसनपुर? हसनपुर वाले को भी बोले कि हम जिला बना देंगे। अभी तो रोज शाम में मिलते हैं सरकारी आवास पर महुआ की जनता से। जब उनको चुनाव लड़ना है, जब पार्टी निकाल दिया है, तब वो अब मतलब जनसंपर्क करने चले हैं। इससे पहले महुआ के विधायक थे, महुआ के आम जन से पूछिए, जो वहाँ जानता था उससे मिलते नहीं थे। चलिए, तो निश्चित तौर पर लोगों से बात करके यह तो बिल्कुल साफ हो गया है कि महुआ की लड़ाई जो है, यानी महुआ विधानसभा क्षेत्र की इस बार की जो लड़ाई है, यह काफ़ी रोचक होने वाली है। क्योंकि तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि वो जिस तरीके से 2015 में, यानी पहली बार जब वो राजनीति में आए थे, तब उन्होंने महुआ विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा था। और इस बार भी तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव वो महुआ विधानसभा क्षेत्र से ही लड़ेंगे। कैमरामैन सन्नी के साथ सौरभ कुमार, वैशाली, न्यूज़ 24।